रूपा जी, एक सवाल और है जो मैं जानना चाहूँगी कि क्या इस हॉबी के ज़रिए हमारे बुज़ुर्ग अपने परिवार से और नज़दीक आ सकते हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि 60 साल की उम्र पार करने के बाद परिवार में एक तनाव आ जाता है, वो आज की जनरेशन से थोड़ा-सा कट जाते हैं, थोड़ा-सा असहज महसूस करते हैं। तो अगर वो इस हॉबी को सीखते हैं, इसको अपनाते हैं, तो वापस वो दूरियाँ कम हो सकती हैं, ऐसा भी पॉसिबल है? हाँ, ये तो आपने सही बताया है कि जैसे सीनियर होते रहते हैं, बाकी के लोग, बाकी के फैमिली मेंबर्स अपने-अपने लाइफ में इतना बिज़ी हो जाते हैं और आजकल तो लाइफ़स्टाइल इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि शायद उन लोग इतना टाइम दे नहीं पाते। दिस इज़ वन वे कि उन लोग सब लोग एक साथ आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी चॉकलेट बनाते हैं उसका जो जब तैयार होता है वो फ्रिज से हम लोग निकालते हैं, मैं बाद में आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं, लेकिन उसको रैप करना, इमीडिएटली रैप करना चाहिए। तो अगर एज अ फुल फैमिली अगर एक साथ आए और रैप करते रहे और वो उसको पैकेजिंग करते रहे, तो फिर वो एक फैमिली इवेंट भी हो सकता है। एक साथ बनाएंगे तो एक मिलजुल के बनाएंगे तो फिर मिलजुल के रहेंगे भी। मतलब कि कहा जा सकता है कि परिवार के सभी सदस्यों को इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल। रूपा जी, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर हमारे सीनियर सिटीज़न इस हॉबी को सीखते हैं, तो उन्हें कैसे परफ़ॉर्म करना चाहिए? उन्हें अकेले परफ़ॉर्म करना चाहिए या फिर वो ग्रुप में कर सकते हैं, एक समूह में कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर कर? तो किस तरह से बेटर रहेगा? आप किस तरह से करती हैं? प्लीज़ ये सब शेयर कीजिए हमारे साथ। तो हम इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और एज अ ग्रुप भी कर सकते हैं। इंडिविजुअली तो मैं एक्चुअली इंडिविजुअली इतना करती नहीं हूँ। मैं नॉर्मली एक साथ बैठ के ही करना चाहती हूँ। लेकिन जब भी कोई डिमांड हो कि कल मुझे सुबह किसी से मिलना है या कोई आने वाला है घर में, तो मैं जल्दी-जल्दी उसको मैं बना लेती हूँ इंडिविजुअली। लेकिन एज अ ग्रुप मेरी फ्रेंड्स जो है उन लोग के साथ मुझे बनाना बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हम लोग सब लोग एक-एक ऐसे आइडिया देते हैं रहते हैं कि अच्छा चलो हम लोग इसमें इतने ये डाल देंगे, नहीं चलो वो डालेंगे, नहीं तो ऐसे बनाने से कैसे चलेगा वैसे। तो इसलिए हम लोग सब लोग फ्रेंड्स जब भी मिलते हैं तभी और भी मज़ा आता है। तो मतलब आप प्रेफ़र करती हैं कि अगर ग्रुप में किया जाए तो बेटर रहेगा, एक्सपेरिमेंट्स हो सकेंगे, क्रिएटिविटी ज़्यादा हो सकती है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो ये तो बात हुई आपकी, लेकिन जो हमारे सीनियर सिटीज़न्स हैं, जो इस कला को सीखना चाहते हैं, इस हॉबी को अपनाना चाहते हैं, तो वो इन चॉकलेट्स के ज़रिए कैसे अपनी दिवाली को स्पेशल बना सकते हैं? उनके लिए कुछ टिप्स आप देना चाहें ताकि उनकी दिवाली भी खुशहाल हो सके? कॉर्पोरेट गिफ्ट्स देने का भी एक ट्रेडिशन है, तो उसमें भी उन लोग को अगर उनको प्रोफेशन के जैसे या एक अर्निंग मीन्स के जैसे अगर लेना है, तो वो भी कर सकते हैं। उन लोग ऐसे कॉर्पोरेट गिफ्ट्स तैयार करके और कॉर्पोरेट ऑफिसेज को दे सकते हैं। तो इस बहाने उन लोग का काम हो भी जाएगा, खुद का क्रिएशन भी होगा और फिर सबको भी खुश कर सकेंगे और भी सब लोग को खुशियाँ बाँट सकेंगे। रूपा जी, अभी हम जानना चाहते हैं कि जो ये चॉकलेट मेकिंग की प्रक्रिया है, इसमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन-किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में हमें बताइए। वेल, चॉकलेट के बेसिक तो है, ये कंपाउंड्स रहते हैं। एक डार्क कंपाउंड है, ये मिल्क कंपाउंड है और फिर एक वाइट कंपाउंड भी मिलता है। तो ये तो बेसिक हो गया है। उसको हम लोग मोल्ड में रखते हैं, अलग-अलग शेप के मोल्ड मिलते हैं। ये मैंने एक मोल्ड रखा है और भी सारे मोल्ड्स मिलते हैं और उसमें ऐड करने के लिए नहीं ऐड करने से भी चलता है, लेकिन अगर ऐड करना है तो ये सारे नट्स रहते हैं, जैसे रोस्टेड आमंड्स, वॉलनट्स, रेजिन्स, ये सब भी ऐड कर सकते हैं और हम लोग एसेंस भी डाल सकते हैं, जैसे वैनिला एसेंस डाले या ऑरेंज एसेंस डाले, वो भी डाल सकते हैं। और फिर चॉकलेट रैप करने के लिए हम लोग को एक फॉइल रैपर चाहिए और उसके ऊपर अगर चाहिए तो फिर हम लोग सेलोफेन रैपर ले सकते हैं। और फिर एक डबल बॉयलर रहता है, उसमें हम लोग 2 बर्तन लेते हैं। नीचे के बर्तन में हम लोग पानी लेते हैं और उसके ऊपर और एक बर्तन रखते हैं जिसमें हम लोग चॉकलेट मेल्ट करते हैं। और फिर तो टोंग्स और स्पून, बस यही बेसिक है। तो रूपा जी, जो भी सब चीज़ें आपने बताई, जैसे कि नट्स वगैरह हैं, तो मार्केट में आसानी से मिल जाएँगे, हम सभी जानते हैं। लेकिन ये जो कंपाउंड्स वगैरह हैं और बाकी सब जो चीज़ें हैं, वो ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं या फिर उनको जुटाना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है?
नो, बेसिकली ये कंपाउंड्स जो है ना, ये नॉर्मली हम लोग को बेकरीज में मिलते हैं और कोई कोई जगह में मिलते हैं, लेकिन ये बेकरी में तो मोस्ट प्रोबेबली मिलता है। और फिर ऑनलाइन भी हम लोग मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी इजीली मिलता है, और ऑनलाइन तो कहीं भी आप रहो तो फिर ऑनलाइन तो आराम से मिल जाता है। तो रूपा जी, जो ये मोल्ड हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसके अलावा और भी डिज़ाइन के मोल्ड मार्केट में अवेलेबल होते हैं, हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं मार्केट से? बिल्कुल, आप अगर दुकान में जाओ तो फिर आप पागल हो जाओगे, इतने सारे मोल्ड्स हैं। और फिर नॉट ओनली मोल्ड्स, चॉकलेट बनाने के भी तरीके ऐसे हैं कि हम हाफ एंड हाफ बना सकते हैं। उसको नीचे की तरफ वाइट और ऊपर की तरफ चॉकलेट, मतलब डार्क कलर, वैसे भी बना सकते हैं। फिर उसके अंदर जो डालते हैं वो भी कोई कोई चॉकलेट है जिसमें अंदर बिस्किट रहता है और ऊपर से हम लोग चॉकलेट का एक लेयर डालते हैं। कोई कोई चॉकलेट लॉलीपॉप की तरह बनाते हैं। तो ये सारे चीज़ें हम लोग को बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हम लोग दुकान में जाएंगे तो फिर और भी आइडियाज़ मिलेंगे कि कैसे कैसे बना।